श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला। 96 years of supreme love। ऋषि भरद्वाज को भगवान शिव के द्वारा दिया गया वरदान कि वे स्वयं भरद्वाज ऋषि के गोत्र में अवतार लेंगे। भगवान ने पहला अवतार शिरडी के साईं बाबा के रूप में लिया। आइए सुनते हैं त्रय अवतारों में पहले अवतार शिरडी साईं बाबा की दिव्य जन्म कहानी। कई साल पहले पूर्व निजाम महाराज के प्रभुत्व में पथरी नामक एक सुंदर गांव था जो महाराष्ट्र में स्थित है। उस गांव में एक पवित्र और आदर्श ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। गंगाभव पुरुष का नाम था और उनकी पत्नी का नाम देवगिरी अम्मा था। यह दंपति निस्संतान थे और संतान के लिए भगवान से उत्कट प्रार्थना करते थे। उन्होंने संतान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की, क्योंकि वे भगवान शिव और पार्वती के उपासक थे। भगवान शिव और पार्वती के प्रति गहरी भक्ति की सराहना में भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। बच्चे के पैदा होने से कुछ समय पहले ही पिता बैरागी का जीवन व्यतीत करने के लिए वन में चले गए। माता देवगिरी अम्मा अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी और उस समय वे गर्भावस्था में थी। आखिरकार देवगिरी अम्मा बच्चे को जन्म देने के बाद उस नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर पेड़ के नीचे रखकर अपने पति के रास्ते चल पड़ी। इस बच्चे का जन्म 28 सितंबर 1838 को हुआ था और एक निस्संतान सूफी फकीर को पेड़ के नीचे ये बच्चा मिला और वे उसे अपने घर ले आया, क्योंकि वे उसके माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसलिए उसे बाबा के नाम से पुकारने लगा। लड़का 4 साल यानी 1838 से 1842 तक फकीर के पास रहा। उसके बाद फकीर का निधन हो गया और फकीर की पत्नी ने बड़े प्यार से बच्चे की देखभाल की। लेकिन यह लड़का विवादास्पद हो गया, क्योंकि वे मंदिरों में अल्लाह की स्तुति और मस्जिद में राम और शिव की स्तुति में गाता था। बच्चा गोरा था, बुद्धिमान और शरारत से भरा हुआ था। एक दिन जब वे लगभग 12 वर्ष का था, तब कुछ साथियों के साथ खेलते हुए उसने साहूकार के बच्चे के सारे कंचे जीत लिए। बाबा ने साहूकार के बेटे को चुनौती दी कि अगर उसके पास और कंचे हों तो वे ले आए और उन्हें दाव के रूप में पेश करे। लड़का भागकर घर गया और घर में मंदिर के कक्ष में रखा गोल लिंगम बाहर ले आया। बाबा ने वे भी जीत लिया और जब उन्हें लिंगम विधिवत सौंप दिया गया तो बाबा ने उसे पूरा का पूरा निगल लिया। इससे बच्चों में सनसनी फैल गई और साहूकार की पत्नी को सूचना मिली
कि लिंगम तो फकीर के बेटे के पेट में चला गया है। वे आगे दौड़ी और बाबा को डंडे से धमकाया तो बाबा ने अपना मुंह खोला और बोले, देखो। तब साहूकार की पत्नी को बाबा के मुंह में विष्णु जी के सभी 10 अवतार दिखे तो वे हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। यह बात शहर की चर्चा बन गई। जो लिंगम लड़के ने निगल लिया था उसे वे निकालकर मस्जिद में बैठ लिंगम की पूजा करता था। इससे उस जगह के मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने बच्चे को पालने वाले फकीर की पत्नी का भी बहिष्कार कर दिया। और फिर जब लड़का उस लिंगम की पूजा करने के लिए मंदिर में गया तो हिंदुओं ने उसे वहां से भगा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वे लड़का जन्म से मुसलमान है। स्थिति से निपटने में असमर्थ फकीर की पत्नी ने उसके घर के पास रहने वाले वेंकुसा नाम के एक विद्वान को लड़का सौंप देने के लिए उसे आश्रम में ले गई। गोपाल राव देशमुख को उनकी विद्वता और ज्ञान के कारण लोगों द्वारा वेंकुसा कहा जाता था। वेंकुसा बाहर आए और लड़के को देखकर बोले, बेटा, मैं बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वे इस लड़के को गले से लगाकर आश्रम में ले गए। उस दिन से वेंकुसा ने उस लड़के के प्रति अपार प्रेम दिखाया। लड़का 1851 तक वेंकुसा के आश्रम में रहा। वेंकुसा उस लड़के से बेहद प्यार करते थे। हर बात में वे इस लड़के के विचारों को प्राथमिकता देते थे। जब वे खाना खाते तो लड़के को अपने पास बिठाकर खाना खिलाते और उस लड़के को अपने कमरे में ही सुला देते थे। उन्होंने उसे सभी वेद, शास्त्र और महाकाव्यों की शिक्षा भी दी। आगे जाकर यह लड़का शिरडी के साईं बाबा के नाम से सबसे परिचित हो गया। अपने जीवन काल के दौरान बाबा ने लोगों को कई चीजें सिखाई और कई उल्लेखनीय कार्य किए। कई भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाने लगी। नाना, श्यामा, अब्दुल बाबा, महालसापति, चंदोरकर और दासगणों हमेशा उनके साथ रहते थे। अब्दुल बाबा कुछ समय पहले तक सक्रिय थे। उनके विचार में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस धर्म का है। भगवान की भक्ति में सभी एक थे। काका दीक्षित एक न्यायाधीश थे जिनका पुत्र 20 वर्ष तक वृंदावन व्हाइटफील्ड में रहा। काका दीक्षित ने एक डायरी रखी जिसमें बाबा के बारे में कई तथ्य दर्ज किए गए, जिसमें उनका बयान भी शामिल है कि बाबा की समाधि का समय कब होगा। बाबा ने जो कुछ कहा या किया वे केवल भक्तों की भलाई के लिए था। अंत में अब्दुल बाबा शिरडी साईं के पास आए। बाबा ने उनसे कहा कि मैं फिर अवतार लेकर तुम्हें दर्शन दूंगा। यह कब होगा? अब्दुल ने पूछा। बाबा ने उनसे कहा, यह 8 साल बाद होगा। साईं का पहला आगमन महाराष्ट्र में हुआ था, दूसरा आगमन मद्रास में होगा, ऐसा बाबा ने कहा। यहाँ ध्यान देना चाहिए
कि जब इस रूप मतलब सत्य साई ने अपने आगमन किया तब आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। जब उनसे पूछा गया अगला आगमन किस रूप में होगा तो शिरडी साई ने अब्दुल बाबा से कहा, मैं सत्य को बनाए रखने के लिए सत्य के नाम पर दर्शन दूंगा। श्रीमती शारदा देवी, जिन्हें प्यार से बाबा द्वारा गौरी कहा जाता था, उन्हें शिरडी साई के निकट होने का अनूठा मौका मिला। बाबा ने एक समय उनसे कहा, गौरी, मैं आंध्र में साईं बाबा के ही नाम के साथ लेकिन दूसरा अवतार मतलब दिव्य अभिव्यक्ति में प्रकट होऊंगा। फिर तुम मेरे दर्शन हेतु आओगी और मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, जिससे तुम्हें खूब आनंद प्राप्त होगा। शिरडी साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 विजयदशमी के दिन समाधि प्राप्त की। इस प्रकार ऋषि भरद्वाज को दिया गया वरदान कलयुग में फलित हुआ और भगवान शिव द्वारा दिए गए 3 अवतारों में से पहला यानी शिरडी साईं का अवतार पूर्ण हो गया। समस्त